दोपहर की हल्की धूप स्कूल के विशाल प्लेग्राउंड पर बिखरी हुई थी। लंच ब्रेक होने की वजह से बच्चों की हंसी, चीख पुकार और खेल की चहल पहल पूरे माहौल में जान डाल रही थी। रॉयल विद्यापीठ शहर का सबसे बड़ा और नामी स्कूल था। उसी रौनक में से थोड़ा दूर स्कूल के बड़े से गेट की तरफ दो परछाइयां बढ़ रही थीं। एक बुजुर्ग आदमी और उसके साथ चलता एक दुबला पतला 8 साल का बच्चा। आदमी था मोहनलाल, जो दिखने में बिल्कुल साधारण, फटे पुराने कपड़ों में, लेकिन आंखों में अपार ममता और उम्मीद लिए चल रहा था। वो एक छोटा सा अनाथ आश्रम चलाता था और उसी आश्रम में रहने वाले बच्चों की देखभाल करता था। उसके बगल में चल रहा बच्चा था अर्जुन, जो आश्रम का सबसे छोटा और सबसे होनहार बच्चा था। गेट के पास पहुंचते ही अर्जुन ने धीरे से हाथ पकड़कर कहा, मोहन काका, ये स्कूल तो बहुत बड़ा है। यहाँ तो अमीरों के बच्चे पढ़ते होंगे। मैं यहाँ नहीं पढ़ पाऊंगा। आप मेरा एडमिशन किसी छोटे स्कूल में करा देना। मोहनलाल मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, ये शिक्षा का मंदिर है। यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं होता। पढ़ाई पर सबका बराबर हक है। अगर स्कूल बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ बड़ी जेब वालों का है। मोहनलाल ये कहते कहते गेट के बिल्कुल पास आ गए। इतने में वहां तैनात स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसने पहले मोहनलाल के साधारण कपड़ों पर नजर डाली, फिर अर्जुन की तरफ देखा। गार्ड ठंडे और बदतमीज लहजे में बोला, हाँ जी, क्या चाहिए? मोहनलाल ने नम्रता से कहा, मैं इस बच्चे का यहाँ एडमिशन करवाना चाहता हूँ। प्रिंसिपल सर से मिलना है। गार्ड जोर से हंस पड़ा। खम मजाक अच्छा करते हो। अपने हुलिये पर जरा नजर डालो और फिर इस स्कूल पर। यह जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। मोहनलाल कुछ कहने ही वाले थे कि गार्ड अचानक गुस्से में चिल्लाया, भागो यहां से, दोबारा मत दिखना। लेकिन मोहनलाल ने हार नहीं मानी। वे विनती करते हुए बोले, बस एक बार अंदर जाने दो, केवल एक बार प्रिंसिपल साहब से मिलना है। गार्ड चिढ़कर बोला, समझ नहीं आती मेरी बात? कह दिया ना, जा यहां से। मोहनलाल फिर भी शांत खड़े रहे। सिक्योरिटी गार्ड से विनती कर रहे थे। आखिरकार उनकी लगातार विनती देखकर गार्ड बड़बड़ाता हुआ गेट खोलते हुए बोला, ठीक है, जा अंदर, लेकिन याद रखना 2 मिनट में धक्के मारकर निकाल देंगे तुम्हें। मोहनलाल जी ने सिक्योरिटी गार्ड की बातों पर ध्यान न देते हुए अर्जुन को अपने साथ लेकर अंदर जाने लगे। थोड़ी दूर जाते ही अर्जुन ने देखा कि सारे बच्चे स्कूल के प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। अर्जुन ने अपने हाथ से बच्चों की तरफ इशारा करते हुए मोहनलाल से कहा, काका, वो देखिए, वहां सारे बच्चे खेल रहे हैं। प्लेग्राउंड में खेल रहे सभी बच्चे देखने में अमीर लग रहे थे। प्लेग्राउंड में एक भी टीचर नजर नहीं आ रहा था। मोहनलाल जी को प्रिंसिपल के ऑफिस का रास्ता नहीं पता था, इसलिए वे अर्जुन को लेकर प्लेग्राउंड में खेल रहे बच्चों की तरफ जाने लगे ताकि प्रिंसिपल के ऑफिस का पता पूछ सकें। तभी प्लेग्राउंड में खेल रहे बच्चों की नजर मोहनलाल और अर्जुन पर पड़ी। बच्चे उनके हुलिये को देखकर अजीब नजरों से देखने लगे। मोहनलाल जी अर्जुन के साथ बच्चों के पास गए और एक बच्चे से विनम्रता से पूछा, बेटा, मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस जाना है। क्या तुम बता सकते हो रास्ता किधर है? वो बच्चा कुछ कह पाता इससे पहले ही बच्चों में से एक उत्सुकता से पूछ बैठा, आपको प्रिंसिपल सर से क्या काम है? मोहनलाल मुस्कुरा कर बोले, मैं इस बच्चे अर्जुन का एडमिशन कराने आया हूँ। इतना सुनते ही कुछ बच्चों ने एक दूसरे को देखा और हल्की सी हंसी हंसी, जैसे उन्हें लगा हो कि मोहनलाल शायद गलती से इतने बड़े स्कूल में आ गए हैं। अर्जुन थोड़ा घबरा गया, लेकिन मोहनलाल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत किया। वे ज्यादा देर वहां नहीं रुके और वापस मुड़कर प्रिंसिपल ऑफिस का रास्ता खोजने लगे। तभी बच्चों में से एक लगभग 10 साल का लड़का मोहित उनके पास आया। मोहित ने विनम्रता से पूछा, काका, आप कौन हैं और किस काम से आए हैं? मोहनलाल ने बताया, मैं मोहनलाल हूँ, एक अनाथाश्रम चलाता हूँ और आज मैं अर्जुन का एडमिशन कराने आया हूँ, पर मुझे ऑफिस का रास्ता नहीं पता। मोहित ने तुरंत कहा, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको प्रिंसिपल ऑफिस तक ले चलता हूँ। मोहित आगे आगे चलता रहा और मोहनलाल व अर्जुन उसके पीछे। थोड़े आगे जाते ही स्कूल की एक दीवार पर मोहनलाल जी की नजर पड़ी। वहां किसी आदमी की एक बहुत बड़े फ्रेम में तस्वीर लगी हुई थी। उसे देखते ही मोहनलाल ने मोहित से पूछा, बेटा, ये दीवार पर लगी तस्वीर किसकी है? मोहित ने कहा, काका, ये इस स्कूल के मालिक की तस्वीर है, जो कि स्कूल में शायद ही कभी आते हैं। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ गए। तभी रास्ते में उन्हें स्कूल के कुछ टीचर्स आते दिखे। 2 महिला टीचर्स
और एक पुरुष टीचर। महिला टीचर्स में से एक का नाम रीना था और दूसरी का नाम लक्ष्मी। उनके साथ राजन शर्मा थे, जिन्हें सभी शर्मा सर कहकर बुलाते थे। वे देखने में थोड़े सख्त और अनुशासन प्रिय लग रहे थे। राजन ने मोहित को रोकते हुए पूछा, मोहित, ये कौन लोग हैं और तुम इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? मोहित बोला, सर, ये एडमिशन कराने आए हैं। इन्हें प्रिंसिपल ऑफिस का रास्ता नहीं पता था, इसलिए मैं इन्हें वहां ले जा रहा था। राजन ने मोहनलाल और अर्जुन को देखा, मानो वे स्थिति समझने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने मोहित से कहा, ठीक है बेटा, तुम अब अपनी क्लास में जाओ, यहां से हम संभाल लेंगे। मोहित अपनी क्लास में चला गया। अब मोहनलाल व अर्जुन वहीं टीचर्स के सामने खड़े थे। राजन ने मोहनलाल से पूछा, जो मोहित ने कहा, क्या वो सच है? मोहनलाल बोले, हाँ, मैं अर्जुन का इस स्कूल में एडमिशन करवाने आया हूं। तभी रीना बोली, काका, रॉयल विद्यापीठ कोई अनाथ आश्रम नहीं है, यहाँ सब कुछ प्रीमियम है। लक्ष्मी ने ताना मारते हुए कहा, इसका हाल देखकर लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड सो रहा था, तभी इसे अंदर आने दिया। राजन ने हंसते हुए कहा, कहां कहां से लोग चले आते हैं, लगता है ये बूढ़ा अब समझ नहीं रहा कि कहां आ गया है। सारे टीचर्स फिर से हंसने लगे। मोहनलाल बस चुपचाप उन्हें देखते रहे। उनके मन में आया, सिक्योरिटी गार्ड और बच्चे तो ठीक थे, पर ये तो टीचर हैं, पढ़े लिखे लोग, फिर भी इनकी सोच ऐसी। तभी राजन बोला, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हारी औकात है इस बच्चे को यहाँ पढ़ाने की। जैसे आए हो वैसे वापस चले जाओ, वरना सिक्योरिटी को बुलाऊं। ये सुनकर मोहनलाल के दिल को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब वे चुप नहीं रहे। उन्होंने टीचर्स की तरफ देखकर कहा, आप लोग खुद को टीचर कहते हैं, टीचर तो वो होता है जो हर बच्चे को बराबर समझे, चाहे बच्चा अमीर हो या गरीब। शिक्षा सबका हक है। अच्छे कपड़े पहनना जरूरी नहीं, अच्छा इंसान बनना जरूरी है। आप लोग अगर टीचर होकर ही ऐसी बातें करेंगे तो दूसरों से क्या उम्मीद करें? सारे टीचर्स चुप थे, पर उनके चेहरों पर घमंड साफ दिख रहा था। तभी रीना बोली, हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना है, किसे पढ़ाना है ये हम जानते हैं। अब मोहनलाल समझ चुके थे कि ये लोग कुछ नहीं समझने वाले। राजन चिल्लाया, तू जा रहा है या मैं सिक्योरिटी बुलाऊं? मोहनलाल शांत स्वर में बोले, सिक्योरिटी बुलाने की जरूरत नहीं, मैं बस एक बार प्रिंसिपल से मिलना चाहता हूँ, उसके बाद खुद ही चला जाऊंगा। राजन कुछ बोल पाता उससे पहले स्कूल का चपरासी रमेश वहां आ गया। वो बोला, सर, आपकी क्लास का टाइम हो गया है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। टीचर्स अपनी क्लास की ओर जाने लगे। जाते जाते राजन मोहनलाल से बोला, बेकार में मत रुको, प्रिंसिपल तो तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। इतना कहकर टीचर्स चले गए। रमेश ये सब चुपचाप देख रहा था। सबके जाने के बाद उसने मोहनलाल से पूछा, काका, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? लेकिन मोहनलाल ने इस बार कुछ नहीं बताया, क्योंकि अब तक जब भी उन्होंने ये बताया लोग हंसते ही थे। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे प्रिंसिपल ऑफिस का रास्ता बता दो। रमेश ने कहा, आप मेरे साथ आइए। मोहनलाल अर्जुन को लेकर उसके पीछे पीछे चल दिए। रमेश उन्हें प्रिंसिपल ऑफिस तक लाया और बोला, काका, आप यहीं बैठिए, प्रिंसिपल सर अभी बिजी हैं, जैसे ही फ्री होंगे मैं आपकी बात करवा दूंगा। ऑफिस के बाहर एक बेंच रखी थी। मोहनलाल और अर्जुन वहीं बैठ गए। रमेश वहां से चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया। इस बार उसके हाथ में 2 ग्लास पानी थे। उसने एक ग्लास आगे बढ़ाते हुए कहा, काका, पानी पी लो, इतनी धूप में आए हो, पूरा पसीना पसीना हो गए हो, थोड़ा आराम कर लो। उसकी आवाज में सच्चा अपनापन था। मोहनलाल ने पानी लिया और मन ही मन सोचा, चलो, किसी एक इंसान ने तो इज्जत दी। सिक्योरिटी गार्ड ने ताना मारा था, टीचर्स ने हंसी उड़ाई थी, लेकिन ये आदमी अलग था। रमेश ने पास बैठकर पूछा, काका, आपकी हालत देख के लग रहा है बहुत तकलीफ में हो, बताओ ना, आए क्यों हो? इस बार मोहनलाल ने सारी बात बता दी। अर्जुन के एडमिशन की, सिक्योरिटी गार्ड की बदतमीजी, टीचर्स की हंसी, उनके ताने, सब कुछ। बात करते करते मोहनलाल की आंखों में पानी भर आया। रमेश थोड़ा दुखी होकर बोला, काका, लोग बोल देते हैं, लेकिन आप मत घबराना, अर्जुन का हक है पढ़ाई का। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी बात प्रिंसिपल तक पहुंचाने की, कम से कम वो लोग आपको सुने तो। उधर प्रिंसिपल वीरेंद्र सिंह अपने ऑफिस में पेरेंट्स से बात कर रहे थे। खिड़की से बाहर झांका तो देखा एक बूढ़ा आदमी फटे कपड़ों में, एक बच्चा साथ में, और रमेश उन्हें पानी दे रहा था। उन्होंने तेज आवाज लगाई, रमेश। रमेश तुरंत अंदर गया।
जी सर, प्रिंसिपल ने पूछा। कौन है ये लोग, यहाँ क्यों बैठे हैं? रमेश ने पूरी बात बता दी। प्रिंसिपल का चेहरा सुनते सुनते चिढ़ गया। उन्होंने कहा, उन्हें अंदर भेजो, देखते हैं क्या चाहते हैं। रमेश बाहर आया और बोला, काका सर बुला रहे हैं। मोहनलाल के चेहरे पर एक हल्की उम्मीद आ गई। वो अर्जुन को लेकर अंदर गए। ऑफिस में एक बच्चा और उसके माता पिता बैठे थे। वो पेरेंट्स मोहनलाल को आते ही सिर से पांव तक घूरने लगे। मोहनलाल ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते सर। प्रिंसिपल ने बिना मुस्कुराए पूछा, हाँ बोलिए, क्या काम है? मोहनलाल शांत स्वर में बोले, सर मैं अर्जुन का यहाँ एडमिशन करवाना चाहता हूँ। बस इतना सुनते ही पेरेंट्स हंस पड़े। औरत ने ताना मारते हुए कहा, क्या कहा? एडमिशन इस स्कूल में? आदमी बोला, सर लगता है अब आपके स्कूल में हर तरह के लोग आ सकते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें अपना बच्चा यहाँ से निकालना पड़ेगा। औरत फिर बोली, इन लोगों ने कपड़े देखे हैं आपने? ऐसे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे तो स्कूल का लेवल ही गिर जाएगा। ये सुनकर मोहनलाल का सिर झुक गया। अर्जुन डर के कारण मोहनलाल का हाथ कस के पकड़े खड़ा था। पेरेंट्स उठते हुए बोले, सर आप भी अब सोच लो, अगर ऐसे लोगों को आप लोग अंदर आने दोगे तो हम जैसे पेरेंट्स यहाँ क्यों रहेंगे? वे दोनों बाहर निकल गए। उनके जाते ही प्रिंसिपल ने ताना मारते हुए कहा, देख लिया लोग क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में। फिर उसने कड़क आवाज में कहा, ये कोई सरकारी स्कूल नहीं है जहाँ कोई भी आ जाए और बोल दे कि एडमिशन चाहिए। ये शहर का सबसे महंगा स्कूल है। प्रिंसिपल ने अर्जुन को देखते हुए कहा, और तुम्हें लगता है तुम यहाँ पढ़ पाओगे? तुम्हारे जैसे बच्चे यहाँ आते नहीं, बाहर खड़े होते हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। प्रिंसिपल ने मोहनलाल की तरफ उंगली करते हुए कहा, तुम जैसे लोग अपनी औकात भूल जाते हो। पढ़ाई सबका हक है, ये कहने से कुछ नहीं होता। पैसे चाहिए पैसे, और तुम्हारे पास है नहीं। फिर ताना मारते हुए बोला, तुम लोग तो यहाँ के 1 महीने की फीस भी नहीं भर सकते और एडमिशन की बात कर रहे हो। मोहनलाल कांपती आवाज में बोले, सर बच्चा बहुत होशियार है, अगर आप एक बार टेस्ट ले ले। प्रिंसिपल ने बात काट दी, मुझे टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं लेना। तुम्हारे जैसे लोग स्कूल की इमेज खराब करते हैं, अब निकलो यहाँ से। ये सुनकर मोहनलाल की सारी उम्मीद टूट गई। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अर्जुन ने पहली बार अपने काका के चेहरे पर इतना दर्द देखा था। प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर मोहनलाल की बेइज्जती चल ही रही थी कि तभी स्कूल के गेट पर एक लंबी कार आकर रुकी। ड्राइवर दौड़कर दरवाजा खोलता है और कार से बाहर निकला आर्यन, इस स्कूल का असली मालिक। आज वो स्कूल में अचानक चेक करने आया था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसे शिकायतें मिल रही थीं कि स्कूल में गरीब बच्चों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। आर्यन जैसे ही ऑफिस की तरफ बढ़ा, बाहर रमेश खड़ा मिल गया। रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते सर। आर्यन की नजर कांच की खिड़की से अंदर गई। अंदर मोहनलाल अपने फटे कपड़ों में खड़े थे, सिर झुकाए, और प्रिंसिपल उन पर ऐसे चिल्ला रहा था जैसे कोई अपराधी हो। आर्यन की आंखें सख्त हो गईं। उसका दिल भर आया। ये बुजुर्ग कौन है और इन्हें ऐसे क्यों डांट रहा है? उसने रमेश से पूछा। रमेश ने थोड़ा डरते हुए कहा, सर ये अर्जुन नाम के बच्चे का एडमिशन कराने आए थे, लेकिन इन्हें अंदर आने से लेकर अब तक हर जगह अपमान ही मिला है। रमेश ने वो सब बताया, कैसे सिक्योरिटी ने धक्का दिया, कैसे टीचर्स हंसे, कैसे बच्चों ने मजाक उड़ाया, कैसे प्रिंसिपल इन्हें अपमानित कर रहा है। सब सुनकर आर्यन का चेहरा बदल गया। आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसके गले में एक गांठ भी बन गई, क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी कोई आम इंसान नहीं था। वो वही थे जिन्होंने अनाथ आश्रम में उसे बचपन में पाला था, पढ़ाया था, मोहन काका। आर्यन बिना एक सेकंड रुके ऑफिस के अंदर घुस गया। वीरेंद्र सिंह उसे देखकर चौंक गया। आर्यन सर, आप? आर्यन ने उसे हाथ के इशारे से चुप करा दिया। वो तेज कदमों से मोहनलाल के पास गया, झुका और उनके पैर छू लिए। काका कैसे हो? मोहनलाल हैरान। उन्होंने सोचा, ये कौन है? आर्यन की आंखों से आंसू निकले। काका नहीं पहचाना? मैं हूँ आर्यन, आपका आर्यन। आपके अनाथ आश्रम में रहता था, आपने मुझे खाना दिया, स्कूल भेजा, और उसी पढ़ाई की वजह से आज मैं इस बड़े स्कूल का मालिक हूँ। मोहनलाल के हाथ कांप गए। अगले ही पल उन्होंने आर्यन को कसकर गले लगा लिया। पूरा ऑफिस एकदम शांत हो गया। आर्यन गुस्से में प्रिंसिपल की तरफ मुड़ा। वीरेंद्र सिंह, जानते हो आज तुमने किसका अपमान किया है? इस आदमी ने मेरी जिंदगी बदली है और तुमने इन्हें यहाँ खड़ा खड़ा रुलाया। आर्यन ने टेबल पर हाथ मारा। भीतर तक आवाज गूंजी। फिर उसने कहा, बुलाओ उन्हें, सारे टीचर्स को बुलाओ जिन्होंने इनका मजाक उड़ाया। टीचर्स ऑफिस में आ गए, सिर झुकाए, डरते हुए। आर्यन ने सिर्फ इतना कहा, तुम लोग टीचर कहलाने लायक नहीं हो। तुम्हारे लिए कपड़े, पैसे और दिखावा सब कुछ है, इंसानियत कुछ नहीं।
आर्यन ने साफ साफ कहा, आज से तुम सबकी नौकरी खत्म। सभी टीचर्स एक साथ कहने लगे, सर माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि ये कौन है। आर्यन की आवाज और तेज हो गई, बस तुम इस बात की माफी मांग रहे हो कि ये मेरे काका हैं, या फिर उन गरीबों की भी जिन्हें तुमने रोज ऐसे ही धक्के देकर बाहर निकाला। फिर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया गया। वो डरते हुए अंदर आया। आर्यन गरज कर बोला, किस हक से इन्हें धक्का दिया तुमने? गार्ड रोने लगा, सर गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लेकिन आर्यन का फैसला पक्का था, तुम्हारी नौकरी भी गई। आर्यन ने स्कूल के बच्चों को प्लेग्राउंड में बुलाने का आदेश दिया, ठीक वही जगह जहां अर्जुन और मोहनलाल का मजाक उड़ाया गया था। सभी बच्चे इकट्ठा हुए। आर्यन ने मोहनलाल को बीच में खड़ा किया और माइक उठाया। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान से मिलवाता हूं जिन्होंने मुझे बनाया है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, जिन्होंने मुझे इंसान बनना सिखाया है। वो मोहनलाल की ओर हाथ बढ़ाकर बोला, ये मेरे पिता जैसे हैं। ये गरीब नहीं, ये दिल के अमीर हैं। और याद रखना, कपड़े पुराने हो या नए, दिल बड़ा होना चाहिए। आर्यन ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, अर्जुन का एडमिशन इसी स्कूल में होगा, बिना एक भी पैसा लिए। बच्चे चुपचाप सुन रहे थे। आर्यन ने जोर से कहा, बच्चों, इंसान की औकात उसकी जेब नहीं, उसका चरित्र बताता है। और पढ़ने का हक हर बच्चे के पास है। कोई गरीब, कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं होता पढ़ाई में। पूरा मैदान तालियों से भर गया। मोहनलाल की आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, गर्व के आंसू थे। तो दोस्तों, हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम किसी भी इंसान को उसके हुलिये से नहीं परखें, चाहे वो इंसान अमीर हो या गरीब।